हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के प्रीवियस लेक्चर में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था सर, सैलरी हेड को हमने कवर किया था, व्हाट इज इनकम टैक्स के पार्ट को हमने कवर किया था और उसके अंदर बहुत सारे जो सेक्शन थे वो भी हमने कवर किए थे। वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि सर ऐसी कौन सी इनकम है जिसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कवर करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं इनकम टैक्स के 5 हेड्स होते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सैलरी हेड को हमने कवर कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड को। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कौन सी इनकम हमें लेनी है, यानी कि ये इनकम होगी तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही लेनी है। ऐसा कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है सेक्शन 22, चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलता है सर? एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस ऑफ द प्रॉपर्टी सेल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। दैट मीन्स कि सर आपकी ये जो फॉलोइंग कंडीशन है ये अगर फुलफिल होती है तो ही आप ये इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर देंगे। चलिए कौन कौन सी। सबसे पहला जो है ये है सर हमारी हाउस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर, हमारे पास में एक लैंड है, ठीक है। ये लैंड क्या आपके हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब होता है कि एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट दैट मींस कि उस लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई है या फिर आपका कोई रो हाउस है, आपका एक फ्लैट है, इसको हम बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। ओके। अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इसको अगर आपने किसी को रेंट पे दे रखा है और रेंट से आपको जो भी इनकम आ रही है उस इनकम को आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर करना है। अब यहाँ पे सर हम बिल्डिंग को तो समझ गए, लेकिन ये क्या अपार्टमेंट अपार्टमेंट देयर टू का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक सिंपल लैंड है, कोई प्लॉट है या फिर इस टाइप की कोई गार्डन बना के रखा हुआ, वो अगर आपने किसी को शादी के लिए या फिर किसी को लिए रेंट पर दे रखा है तो क्या ये इनकम आपकी रेंटल इनकम मानेगी? आंसर इज नो। ठीक है। अगर आपके पास में कोई प्लॉट है और आपने किसी को रेंट पे दे रखा है 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए, जैसा भी आपकी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से, तो वो इनकम आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी कोई होटल है, होटल किसी को आपने रेंट पे दे रखी है और उसके साथ में एक बड़ा सा गार्डन भी आपने उनको रेंट पे दे रखा है, और इस गार्डन का रेंट है फॉर एग्जाम्पल 50,000 पर मंथ और होटल का रेंट है 50,000 पर मंथ, टोटल आप 1 लाख रुपया आप उनसे रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो लैंड है ये लैंड अपार्टमेंट टू होटल है, मतलब होटल के साथ में अटैच है, आपने उनको सेपरेट नहीं दे के रखा हुआ। ओके। जैसे अगर आपको कोई भी होटल देते हो या कोई भी फ्लैट देते हो, वहां पर अगर आप उनको कोई पार्किंग स्पेस भी दे रहे हो साथ में, और वो पार्किंग स्पेस का भी रेंट आप अलग से ले ही रहे हो, ऐसा नहीं कि उसका रेंट नहीं ले रहे, तो अल्टीमेटली ये है कि किसी बिल्डिंग के साथ में अटैच में अगर आप कोई भी लैंड दे रहे हो, ओपन लैंड दे रहे हो, तो उसका भी जो रेंट होगा वो आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर होगा। तो लैंड अपार्टमेंट का मतलब सिंपल सी यही होता है कि सर जो इनकम आपकी प्रॉपर्टी के साथ में अटैच है, जो लैंड आपकी प्रॉपर्टी के साथ में अटैच है, उससे भी अगर आपको कोई इनकम हो रही है उसको भी आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर करना है। तो सबसे पहला हमने कवर कर लिया कि ये प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई कमर्शियल ऑफिस है वो भी आपके हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही कवर होगा। कोई कॉमर्शियल ऑफिस है आपका और वो आपने रेंट पे दे रखा है, तो वहां से भी अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर होगी। जरूरी नहीं है कोई हाउस प्रॉपर्टी यानी कि जिसमें आप रह रहे हो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर आप किसी को रेंट पे दे रहे हो तो वो इनकम आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कवर होगी। ओके। सेकंड हम बात करते हैं ओनर, यानी कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है कि आपके हाउस प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसके भी आप ओनर होने चाहिए, यानी आपका मतलब जिसके भी अकाउंट्स में रेंट के जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मिस्टर रमेश एक पर्सन है, रमेश की प्रॉपर्टी है लेकिन पैसा उनके सन सुरेश के अकाउंट में आ रहा है। क्या सुरेश के अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है ये इनकम किसके लिए होगी? ये इनकम सुरेश के लिए नहीं होगी, क्योंकि रमेश के अकाउंट प्रॉपर्टी रमेश के नाम पे है, तो रमेश के अकाउंट में ही वो पैसा आना चाहिए, सुरेश के अकाउंट में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ इश्यू हो रहा है आपके आसपास में या आपके क्लाइंट के साथ में या कोई भी तो आप उनको सजेस्ट करें, उनको कंसल्ट करें। क्या कंसल्ट करना है कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसी के अकाउंट में वो अमाउंट रिसीव होना चाहिए, तो वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होगी, इंक्लूडिंग डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर क्या होता है ये हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट, नॉट यूज इन बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब
गुड्स परचेस करके गुड्स सेल्स करना या गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, और प्रोफेशन का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करना। दैट मीन्स कि ये जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, ये हाउस प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में यूज में नहीं होनी चाहिए। Okay, such property is not used for the purpose of taxable business or profession carried by owner। यानी कि जो प्रॉपर्टी जिसकी है उसके बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी यूज नहीं होनी चाहिए। अगर उसके लिए वो प्रॉपर्टी यूज होती है तो वो इनकम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर जाएगी, जो हम आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। तो यहां तक आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी जिसको आप खुद ऑनर है, वो प्रॉपर्टी अगर आपने उसको रेंट पे दे रखी है, वहां से आपको जितनी भी इनकम होती है जिसको बोलते हैं रेंटेड इनकम, रेंटेड इनकम आपकी रेंट इनकम मानी जाएगी और वो आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कवर होगी। अब उसमें क्या डिडक्शंस मिलते हैं क्या नहीं मिलते, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, वो सब आने वाले वीडियोस के अंदर हम कवर करने वाला है। आई होप कि आपको आज ये जो भी हमने कवर किया ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।